प्रयागराज में 54 किलोमीटर में लगे ऐतिहासिक महाकुंभ 2025 में करोड़ों श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी हो गया है। परंतु इसमें सबसे अलग आकर्षण का केंद्र ब्रह्मा कुमारी संस्थान का सेक्टर 7 में 2 एकड़ में लगे स्वर्णिम भारत ज्ञान कुंभ पंडाल का अपने आप में विशेष है। मधुबन न्यूज पूरी पड़ताल के साथ बताएगा कि किस तरह से 2 एकड़ में बने पंडाल में कहाँ क्या है और कौन सी ऐसी मुख्य चीज़ें हैं जो लाखों करोड़ों लोगों को संदेश देने के लिए, उनका जीवन बदलने के लिए अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो आइए सबसे पहले चलते हैं। ये बिल्कुल भारत मंडपम है। आप देखिए भारत मंडपम यहाँ पे बिल्कुल लगाया गया है। यहाँ के विस्तृत रिपोर्ट आप पीके शिवांगी से सुनिए। जैसे ही हम पंडाल के अंदर एंट्री करते हैं तो राइट साइड में ये सभी स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिसमें से कि पहला जो स्टॉल है वो है साहित्य स्टॉल। यहाँ पर लगातार भाई बहनें रहते हैं और इसमें अपने संस्थान की सभी जो मेन मुख्य बुक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके बाद जो स्टॉल है वो है भारत मंडपम का। बुक स्टॉल के पास में ही एक और स्टॉल है जो कि स्वर्णिम भारत का निर्माण हम कैसे करें, वहाँ पे संकल्प कराए जाते हैं। पीछे आप देख सकते हैं कि भारत माता की मूर्ति बनी हुई है और राधे और कृष्ण की भी मूर्ति है। साथ ही यहाँ पर 8 पॉइंट्स दिखाए गए हैं। तो इसके बारे में आप बताइए भाई जी, ये जो 8 पॉइंट्स हैं। इसमें स्वर्णिम भारत का 8 स्तंभ हैं। इसमें अलग अलग स्तंभ में समझाया जाता है। इसके बाद आप जो सामने ये तस्वीर देख रहे हैं, ये सामने तस्वीर बिल्कुल कलयुगी दुनिया की है। मतलब मौजूदा जो युग में हम लोग रह रहे हैं, ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको इस तरीके से सजाया है कि आप जिस युग में रहें, इस युग के रहन सहन चाल चलन किस तरीके की है उसका एक यात्रा दिखाई गई, जिसको जंगल का रूप दिया गया है। और घुसते ही मनुष्य की वो तमाम कलाकृतियां हैं जो मनुष्य के रूप में आदमी जानवर जैसा व्यवहार करता है, आदमी जो है चालाकी करता है, हिंसा करता है, भ्रष्टाचार करता है, लूट मार करता है, उसके तमाम चित्रण यहाँ पे चित्रों के माध्यम से, चलचित्र माध्यम में इसकी सुन देखिए। अब आप आ गए हैं एक ऐसे पंडाल पे जहाँ आजकल मिलावटखोरी बहुत तगड़ी हो रही है। आदमी अपने फ़ायदे के लिए, पैसे के लिए, वो तमाम हाथ में तो तराजू हैं, बैलेंस कर रहा है, लेकिन दूसरे की ज़िंदगी को बिगाड़ रहा है। यहाँ दिखाया गया है कि आप देखिए यहाँ पे एक ये तंबाकू की खेती हो रही। तंबाकू बड़े शौक़ से आदमी करता है, लेकिन इस तंबाकू की खेती में गधा भी नहीं जाता, जानवर भी नहीं जाता, लेकिन आज हम उसका सेवन कर रहे हैं। और इसके बाद ये दिखाया गया कि आदमी किस तरीके से हिंसात्मक हो गया है। आदमी मांस खा रहा है, मदिरा पी रहा है, इससे जैसा अन्न वैसा मन। यानी अगर आप मदिरा पीजिएगा, अगर मांस खाइएगा, तो निश्चित तौर पे आपका मानसिक अवस्था कभी भी पॉजिटिव, सकारात्मक नहीं हो सकती है। ये पूरे चित्र में दिखाया गया है। इसके बाद दिखाया गया कि किस तरीके से नारियों का हरण हो रहा है। माँ बहनें असुरक्षित हैं इस समझ में, अगर घर से कोई बाहर निकल जाए तो चिंतित रहता है इंसान, उसको दृश्य यहाँ पर दर्शाया गया है। और इसके बाद जो आप सामने वाला जो चित्र देख रहे हैं, यह चित्र जो है बिल्कुल दिखा है कि वर्तमान युग में चारों तरफ लूट, चोरी, भ्रष्टाचार, हत्या, आतंकवाद, बाढ़, तूफान और तमाम तरह की चीज़ें हैं जो लड़ाई झगड़ा, प्राकृतिक आपदा। माना मनुष्य आज सब कुछ संपन्न होने के बाद भी दुखों के पहाड़ पे खड़ा है। और ब्रह्मा कुमारी इसका इसमें एक छोटा सा प्रयास दिखाया गया कि किस तरीके से परिवार में सद्भावना लाने के लिए, परिवार में समरसता लाने के लिए, एकता लाने के लिए, आपसी प्रेम लाने के लिए राज्यों के जरिए ऐसा सिखाने का प्रयास कर रहा है, जो ब्रह्मा कुमारी जी ने यहाँ दिखाया है। देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण बात इसमें है कि इस यात्रा में जो बच्चों के लिए खास किया गया है कि आजकल डिजिटल का युग है, और डिजिटल के युग में जो सोशल मीडिया है, जैसे फेसबुक है, इंस्टा है, एक्स है, इस तमाम सोशल मीडिया की गिरफ्त में आज बच्चे हैं, पूरे जंजीरों की तरह से जकड़े हुए हैं। उनकी एकाग्रता ख़त्म हो रही है, तमाम उसके अंदर जो सामाजिक बुराइयां वो प्रवेश कर रही हैं। उन बच्चों को कैसे इसमें बचाया जाए उसका भी इसमें उल्लेख किया गया है, ताकि जो बच्चे विजिट कर रहे हैं वो इससे बच सके और माता पिता उनको समझा सकें। वो यहाँ से शुरू होता है कि आज इंसान, जो आप चित्र देख रहे हैं, चित्रों में देखिए कि अलग अलग इंसान हैं, इंसान शरीर में है, लेकिन उनके जो चेहरे हैं वो बिल्कुल अलग अलग जानवरों की भांति हैं। कोई लोमड़ी है, कोई गीदड़ है, कोई भालू का रूप दिखाया है, कोई बंदर का रूप दिखाया है, कोई राक्षस का रूप दिखाया हुआ है। ये इस चीज़ का प्रतीक है कि ये सारी बुराइयां इनके जीवन में, इंसान में जब आती हैं तो इस तरीके का कृत्य करता है
कैसे इसको बदल करके श्रेष्ठ मानव बनाया जाए, कैसे एक राम राज्य की परिकल्पना को साकार किया जाए। इसके लिए आप देखिए कि यहाँ पे ब्रह्मा कुमारी के जो संस्थान के स्थापना की प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की तस्वीर है, और वो परमात्मा शिव की मदद से जब हम उनको स्मृति में करते हैं तो ये योग अग्नि में, यानी जो हम हवन कुंड में जौ तिल आदि बुराइयाँ डालते हैं, उसकी बजाय हम अपनी इन आसुरी प्रवृत्तियों को डालें। तो जब हम आसुरी प्रवृत्तियों को डालेंगे तो हमारे जीवन में दैवी संस्कार आएंगे, और उसी का यहाँ चित्रण किया है। अब हम प्रवेश कर रहे हैं, यहाँ से आप देखिए, यहाँ से बिल्कुल वो स्वर्ण युग आ रहा है, एक नई दुनिया भारत आने वाली है, उसकी तस्वीर हम पेश कर रहे हैं कि अगर जब आपके जीवन में अच्छाइयाँ आएंगी, आत्मा के जो 16 कला संपन्न जो मूल्य हैं वो जब आएंगे, तो राधे कृष्ण की तुलना में हम वहाँ पे आगे बढ़ेंगे, डिवाइन होंगे। और ये देखिए कि सारे के सारे लोग हैं, जैसे आज के बच्चे अगर फैशन वाले ड्रेस में हो तो दृष्टि अलग होती है, लेकिन ये देवी देवताओं के रूप में जो आप ड्रेस देख रहे हैं, यह ड्रेस अपने आप में एक मोहित करने वाला है, क्रिमिनल दृष्टि नहीं होती है, बहुत सुंदर। हर कोई चाहता है कि कृष्ण जैसा बच्चा मिले, कृष्ण जैसा परिवार मिले, कृष्ण जैसा भाई मिले, इस तरह की चीज़ें हैं। और ये जब कृष्ण का बाल रूप दिखाया है, जब हम और उसके कई 5 चित्रों में दिखाया गया है कि वो कृष्ण जो है गोपियों के साथ डांस भी करते थे, मटकी भी फोड़ते थे, या उनके साथ खेलते कूदते भी थे, तो उनके अंदर किसी तरह का क्रिमिनलिटी का भाव नहीं था। और इसके बाद देखिए ये कि ये लक्ष्मी नारायण का दरबार है, यानी हमारा स्वर्णिम भारत है, आने वाला कल का भारत ऐसा ही होगा। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि उसमें जो सनातन कृषि होगी, सनातन कृषि संस्कृति, यानी मूल्यों के आधार पर भी कृषि होगी, उसका भी मॉडल ब्रह्मा कुमारी जी ने दिखाया गया है। अब ये पूरा चैप्टर यहाँ पे एक क्लोज होता है। दूसरे चैप्टर की हम बात करें तो दूसरा चैप्टर ये है कि आधुनिक युग में हम कैसे अपने आप को इसके तरफ अग्रसर हों, क्योंकि कामकाज हैं, रोजी रोटी है, जीवन यापन है। तो उसके लिए है कि यहाँ पे एक माइंड स्पा दिखाया गया, यानी अगर आपके मन में तनाव है काम से, बोझ से, झंझावतों से, दूसरी चीज़ों से, तो आप यहाँ पे प्रवेश करें, और यहाँ थोड़े समय के लिए अगर आप ध्यान लगाएंगे तो आपके मन में तुरंत शांति का प्रवाह होने लगेगा। अगर आपके घर में बच्चे हैं, अगर आप बच्चे परिवार वाले हैं, तो आप परेशान ना हो, आप इस कुंभ में ज़रूर आइए। और यहाँ पे बच्चों के लिए एक वैल्यू गेम बनाया गया है। यह वैल्यू गेम बहुत ही सुंदर है। इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम बच्चे कैसे बनेंगे उस खेल में, यानी बच्चे खेलें निश्चित तौर पे, लेकिन उसमें यह दिखाया गया है कि बच्चे कैसे खेलते हुए राम के जैसे गुण सीखें, कृष्ण के जैसे गुण सीखें, देवताओं के जैसे गुण सीखें, खेलते रहें। मन भी खेलने का हो जाए, शारीरिक खेल भी होगा, लेकिन उसमें उनके जीवन में अच्छे मूल्यों का संचार होगा, तो वह बच्चे डिवाइन बच्चे होंगे। वो पूरा खेल के माध्यम से यहाँ पे दिखाया गया है। इसके बाद ब्रह्मा कुमारी की प्रदर्शनी दिखाई गई है, ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया गया है, परमात्मा के बारे में बताया गया है, आत्मा के बारे में बताया गया है। और जो सबसे अद्भुत चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे जो 40 फुट ऊँचे देवियाँ प्रकट हो रही हैं, चैतन्य देवियों का पंडाल, ये अपने आप में बहुत अद्भुत है कि किस तरीके से एक नारी देवी देवता बन सकती है, देवी का रूप धारण कर सकती है। काली, सरस्वती, शीतला, सबका रूप यहाँ पे दिखाया गया है। कि ये दिखाया गया है कि आप गुणों से ही ऐसा बन सकते हैं, जिसको आज पूरा कुंभ मेले में, शायद पूरे कुंभ मेले में यही एक ऐसा स्थान है जहाँ देवियाँ प्रकट हो रही हैं आशीर्वाद देने के लिए, और बड़ी संख्या में लोग आते हैं। ये पूरे मेले का, ये 2 एकड़ जो मेला लगा है, उसमें ये आप समझिए कि 5 पंडाल अगर आप विजिट करते हैं तो निश्चित तौर पे आपका जीवन बदलेगा। और यही करोड़ों लोगों को ये 5 पंडाल संदेश दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा विश्व दरबार है, कहीं इसका हमने भारत में पहली बार देखा है, ऐसा कभी नहीं देखा। जो यहाँ दिखाया जा रहा है वो मैंने पहली बार देखा है, ऐसा कभी देखा नहीं है। बहुत अच्छा चल रहा है, और यहाँ देखकर ये लगता है कि यहाँ से लगभग सारे भारत की वर्ष से लोगों को यहाँ आना चाहिए। बहुत अच्छा यहाँ प्रदर्शनी लगी हुई है, बहुत अच्छा लगा। प्रत्येक मानव भारतवर्ष के सभी छोटे से लगे बड़े को ऐसी ऐसी शिक्षाएं दी गई हैं जो समाज में ना हो। मैं बहुत धन्य हूँ। जो अंदर जो आप लोग होलोग्राम लगाए हुए हैं बहुत अच्छा, आज के यूथ को उस चीज़ को सीखना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे पंडाल को चलाने के लिए ब्रह्मा कुमारी जी ने इलाहाबाद क्षेत्र की तरफ से लगाया गया है। इसमें देखिए कि यहाँ पे जो सेवा करने वाले लोग हैं उनके खाने की, पीने की, रहने की भी तमाम टेम्परेरी व्यवस्था की गई है। और इसके साथ में ज्ञान योग का भी प्रबंध किया गया है इसमें, कि जो ध्यान करने की पद्धति है, परमात्मा से ध्यान कैसे लगाया जाए, उसका भी प्रबंध किया गया है। तो यह जो पूरा पंडाल है 2 एकड़ का, मैंने आपको, आप अगर आप नहीं आ पाए हैं तो आप इस चित्रों के माध्यम से देख लीजिए कि कैसे, कहाँ पे क्या लगा है। और इसके बाद आप जो भी अगर कुंभ मेले में आ रहे हैं तो कुंभ मेले के लोग जरूर इसका दर्शन करने आए, निश्चित तौर पे उनकी ज़िंदगी बदलेगी। आप मधुबन न्यूज़ के साथ रहिए, मधुबन न्यूज़ हर चीज़ का आपको अपडेट करता रहेगा। नमस्कार, ओम शांति।